अधूरी कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भीड़ में काव्या हमेशा सबसे अलग दिखती थी। लंबे बाल, आंखों में सादगी और बातों में शालीनता। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक शांति थी जो किसी को भी खींच ले। उस दिन कॉलेज फेस्ट था और काव्या लाइब्रेरी से निकल रही थी। हाथों में किताबें, कानों में हेडफोन और मन में कविता की पंक्तियां गूंज रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, सॉरी, मैं जल्दी में था, टकरा गया। किताबें नीचे गिरी और सामने खड़ा था विवेक, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन, सबका दोस्त, और सबसे बड़ी बात, उसकी मुस्कान में जादू था। काव्या झुककर किताबें उठाने लगी। विवेक भी झुका और दोनों के हाथ एक ही किताब पर आ गए। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। वो पल जैसे रुक गया। तुमसे बात करने के लिए वजह नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए, विवेक ने मुस्कुराते हुए कह दिया। काव्या हंस पड़ी। तो आज तुम्हें हिम्मत मिल ही गई। उस दिन के बाद विवेक को जैसे हर जगह काव्या दिखने लगी, क्लास में, कैंटीन में, यहाँ तक कि उसके ख्यालों में भी। वो अब लाइब्रेरी जाने का बहाना ढूंढता और काव्या हर बार मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। कॉफ़ी, डेट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और देर रात चैटिंग। विवेक काव्या से कहता, तुम्हारे साथ होने से मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। और काव्या उसे जवाब देती, कभी कभी किसी का साथ ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। कॉलेज के आखिरी साल में दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, वो प्यार था, सच्चा, मासूम और गहरा। काव्या ने पहली बार कहा, मुझे डर लगता है अगर वक्त हमें अलग कर दे तो। विवेक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वक्त जो भी करे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत वादा था, पर शायद किस्मत और लिख चुकी थी। कॉलेज खत्म हुआ। विवेक को बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। काव्या ने दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन चुन ली। सिर्फ कुछ सालों की बात है, विवेक ने कहा। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। पहले कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे। हर रात वीडियो कॉल, हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, जैसे दूरी सिर्फ नकली हो। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कॉल्स छोटी होने लगी, मैसेजेस देर से आने लगे। विवेक का मैं बिजी हूँ अब एक दीवार बन गया। काव्या ने खुद को समझाया, वो बस थका है, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल जानता था कुछ टूट रहा है। एक दिन काव्या ने इंस्टाग्राम खोला। विवेक की नई फोटो थी, उसके साथ एक लड़की खड़ी थी और कैप्शन लिखा था, न्यू बिगनिंग्स। दिल धड़कना भूल गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या सच। उसने कॉल की, पर विवेक ने नहीं उठाया। 2 दिन बाद कॉल आया। विवेक बोला, काव्या, मैं बताना चाहता था, लेकिन सब अचानक हुआ। वो लड़की मेरे ऑफिस की है, हम साथ काम करते हैं। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, तो वो जो हमारे बीच था, वो भी अचानक खत्म हो गया। कुछ पहले खामोशी रही, फिर उसने फ़ोन काट दिया। उस रात काव्या टूट गई, पूरी तरह से। कई दिन तक काव्या ने खुद को कमरे में बंद रखा, ना कॉलेज गई, ना दोस्तों से बात की। लेकिन एक दिन उसे आईने में खुद को देखा। थकी,
टूटी पर जिंदा। वो बोली, अगर मैं किसी से इतना प्यार कर सकती हूँ तो खुद से क्यों नहीं। वो दिन उसकी नई शुरुआत थी। उसने अपने पेंटिंग ब्रश उठाए, कविताएं लिखनी शुरू की। हर रंग में उसके दर्द की झलक थी, पर अब वो रंग उसे मजबूत बना रहे थे। काव्या ने अपनी पहली आर्ट प्रदर्शनी लगाई। लोग उसकी पेंटिंग देखकर रो पड़े। हर तस्वीर में एक कहानी थी, प्यार, धोखा और पुनर्जन्म की। विवेक को भी निमंत्रण मिला। वो आया। सबसे पहले जो पेंटिंग देखी उसका नाम था तुम मेरे थे, बस वक्त हमारा नहीं था। प्यार खत्म नहीं होता, बस अपनी मंजिल बदल लेता है। उसकी आंखें भर आई। वो काव्या के पास गया। कैसी हो? वो मुस्कुराई। अब मैं अपने जवाब खुद लिखती हूँ। विवेक कुछ नहीं बोल पाया। उसने काश वक्त पीछे जा पाता। काव्या ने मुस्कुरा के कहा, नहीं विवेक, वक्त नहीं बदलता, बस हम सीखते हैं उससे जीना। दोनों की आंखें नम थी, पर अब वो आंसू पछतावे के नहीं बल्कि सुकून के थे। काव्या चली गई धीरे लेकिन शांति से। विवेक वहीं खड़ा रहा और सोचा, जिसे मैं खो चुका हूँ वो अब किसी की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद की पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।